सालाना 2100 अरब लेने वाले सिक्योरिटी फोर्सेस जो बाजार अपने ताकत का बहुत बड़ा मुजाहरा करते हैं, लेकिन रिजल्ट उनका जीरो है। मैं इस वक्त बलूचिस्तान के दरकमत कोयटा शहर के उस सड़क पर मौजूद हूँ जहाँ मेरे एक जानिब हाई कोर्ट की इमारत हो, जबकि दूसरी जानिब सूबाई असम्बली की इमारत मौजूद है। लेकिन इसके अंदर मौजूद खाजी और हुक्मरान हो बेहिस हुक्मरान, जिनके दिलों में अवाम का जरा बराबर दर्द नहीं है, गुज़िश्ता कई दिनों से मासूम दा सलाम सवीर खान की बाजियाबी में नाकाम है। नाकाम जरूर होंगे क्योंकि मुसविर खान किसी कर्नल या मेजर का बेटा नहीं। क्या हाई कोर्ट जिन्होंने ये 7 अरब रुपए की खतीर रकम लेकर गए, कैमरे खराब लाए, उनका वो एहतसाब कर सकेंगे? उनको अदालत के कटहरे में ला सकेंगे? हरगिज नहीं। हुकूमत नाम की तो यहाँ कोई चीज मौजूद नहीं है। और कोयटा का डिप्टी कमिश्नर जो अपने ऑफिस में लोगों को गालियां देता है, जिन्होंने अपने ऑफिस में जिम्मेदार एक सियासी कारकुन को थप्पड़ मारे, जिन्होंने इलेक्शन के से पहले मुझे धमकियां दी, वो डिप्टी कमिश्नर लंदन में बैठा हुआ है, जो इस डिस्ट्रिक्ट का कस्टोडियन भी है। ये जो चोर डाकू, ये जो करप्ट लोग, ये जो माफिया मुसलत है हमारे ऊपर, इनको गिरबानों से पकड़ के इनको भगाए अपने वतन से, और खुद अपने वतन में फिर हम अमन भी कायम कर सकते हैं। यहाँ पे रोजगार भी होगा, यहाँ पे तालीम भी होगा, यहाँ पे हमारे बच्चे भी अगवा नहीं होंगे, यहाँ पे हमारे नौजवान भी शहीद नहीं होंगे, यहाँ पे हम लापता भी नहीं होंगे। यही की रास्ता बचा हुआ है। 75 साल इस ड्रामों में गुजर गए। जब पाकिस्तान बना 1 साल पूरा नहीं था, बाबड़ा के मकाम पे 613 पश्तूनों को इन्होंने शहीद किया। क्यों? बलोचों को आपने कुरान का वास्ता दे के पहाड़ों से नीचे उतरवाया, फिर आपने उनको फांसिया दिया। क्यों? तो लिहाजा ये जो भी ये लोग नाम देते हैं, जमहूरियत है, पाकिस्तान है, यहाँ पे पाक लोग रहते हैं, कुछ भी नहीं है। ये पश्तूनों का कत्लगाह है। पिछले 75 सालों से यहाँ पे नाक पश्तूनों का खून बहाया जा रहा है। तो न हम इस असम्बली से तवक्को रखते हैं, न इस वफाक से तवक्को रखते हैं। सारे चोर डकैत लोग बैठे हुए हैं, और पिछले 75 सालों से हमारे वसाइल खा करके ये लोग तक नहीं रहे हैं। फिर बाहर मुल्कों में ये लोग जाके जायदादें खरीदते हैं, जजीरे खरीदते हैं, और यहाँ पे पश्तूनों और बलोचों के पाँव में चंपल नहीं है। तो आज अगर मुसविर खान महफूज नहीं है, तो हम क्या गारंटी देंगे कि हमारे बाकी स्कूल के बच्चे, कोयटा शहर में लगभग 50,000 1 लाख के करीब लोग जो बच्चे हैं वो रोजाना की बुनियाद पे स्कूल जाते हैं और आते हैं। इन तमाम बच्चों की हिफाजत की गारंटी कौन देगा? खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे ना लगाए। आज अगर एक मुसविर खान है, कल 10-12 हो सकते हैं। आज 15 नवंबर को मुसविर खान को जब वो स्कूल के लिए निकला, वैन में बैठा है, तो अगले चंद लम्हों में मुसल्ला दहशतगर्दों ने उन्हें अगवा किया। 15 नवंबर से लेकर के आज 20 नवंबर है, 6ठा दिन है, और 7वां दिन रात को दाखिल हो जाएगा। इन 6 दिनों में हमने इस चौक पर एहतजाज किया, हमने यारों पर एहतजाज किया, हमने बलेली चेक पोस्ट पर पहिया-जाम हड़ताल की, बीए माल के सामने हमने हड़ताल की। कल 19 नवंबर को कोयटा शहर में मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल थी। कल सूबाई असम्बली में भी अपोजिशन ने एहतजाज किया, और 15 नवंबर को जब यहाँ धरना दिया जा रहा था, तो मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब निकले, तो उन्होंने उनके बच्चे के वालिद ने चीफ जस्टिस को एप्लीकेशन दी। वो एप्लीकेशन उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन में कन्वर्ट किया। फिर अगले रोज़ यानी 16 नवंबर को पेशी हुई। बुलाया गया आईजी साहब को, तो बताया गया कि कोयटा शहर में कोई 900 कैमरे लगे। जब पूछा गया कि इतने कैमरों में फिर ये गाड़ी, ये बच्चा अब तक क्यों बाजियाब नहीं हो सका, तो अफसोसनाक अमर ये है कि कहा गया कि 600 कैमरे खराब है। फिर 2 दिन के वक्फे के बाद कल फिर यहाँ हेयरिंग हुई अदालत में, मगर पुलिस ने 2 बंद लिफाफों में 2 सफ़े पर मुश्तमिल रिपोर्ट जजों के सामने रख दी, और हमें कुछ नहीं बताया गया। रात को यहाँ असम्बली में हम गए, वहाँ मेंबरान थे, हुकूमती वज़रा थे, और कुछ पुलिस अफसरान या दीगर इदारों के, उनके पास भी कोई अपडेट्स नहीं थी। अब मुसलसल
یہ کیمرے آپ کے اوپر بھی لگے. ابھی بھی اتنے کیمروں کے لیے جب بتایا گیا کہ 1400 کیمرے لگنے تھے اور 900 کیمرے لگے, ابھی تک پروجیکٹ مکمل نہیں ہے, لیکن 7 ارب روپے کی خطیر رقم جو ہے نا وہ لے کر چلے گئے اور کیمرے جو ہے نا 2 نمبر لگائے گئے. کون لے کر گئے؟ کیا ہائی کورٹ جنہوں نے یہ 7 ارب روپے کی خطیر رقم لے کر گئے, کیمرے خراب لائے, ان کا وہ احتساب کر سکیں گے؟ ان کو عدالت کے کٹہرے میں لا سکیں گے؟ ہرگز نہیں. لہذا حکومت نام کی تو یہاں کوئی چیز موجود نہیں ہے. لیکن سالانہ 2100 ارب روپے سیکورٹی کے نام پہ لیے جاتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کہتے ہیں کہ صوبے بھر میں تو امن ہے, اور آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی امن. دیکھیں, اس سال کے بجٹ میں کم و بیش 90 ارب روپے امن و امان کے لیے رکھے ہیں, اور اس ایک مہینے میں کتنے حملے ہوئے, دہشت گردی کے دکی میں واقعہ ہوا, 23 مزدور شہید کیے گئے, ہرنائی میں واقعہ ہوا, کوئٹہ میں واقعہ ہوا, سہیل خان بازئی اس کو اغوا کیا گیا, ریلوے اسٹیشن میں واقعہ ہوا. لیکن حکومت یہاں اس وزیر اعلیٰ کے اندر نہیں ہے. حکومت ہمارے انٹیلیجنس اداروں کے زیر سایہ چل رہی ہے. افسوسناک امر یہ ہے کہ دکی میں واقعہ ہوا, ہم نے اس کی مذمت کی, اس کے ڈپٹی کمشنر کو سسپینڈ کیا گیا. ہرنائی کے واقعات پر ہرنائی کے ڈپٹی کمشنر کو سسپینڈ کیا گیا, اور کوئٹہ کا ڈپٹی کمشنر جو اپنے آفس میں لوگوں کو گالیاں دیتا ہے, جنہوں نے اپنے آفس میں ذمہ دار ایک سیاسی کارکن کو تھپڑ مارے, جنہوں نے الیکشن کے سے پہلے مجھے دھمکیاں دی, وہ ڈپٹی کمشنر لندن میں بیٹھا ہوا ہے, جو اس ڈسٹرکٹ کا کسٹوڈین بھی ہے, وہ لندن میں بیٹھا ہے. گزشتہ رات مجھے یعنی 18 نومبر کو رات 10:43 پر انہوں نے مجھے ویڈیو کلپس بھیجے خوشحال خان کاکڑ کی, جو انہوں نے یہاں تقریر کی. انہوں نے کہا, خوشحال خان کاکڑ نے یہ کہا تھا, پشتونخوا نیشنل پارٹی کے چیئرمین نے, کہ دکی کا ڈپٹی کمشنر سسپینڈ ہو سکتا ہے, ارنائی کا ہو سکتا ہے, کوئٹہ کا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ اس بات پہ ڈپٹی کمشنر سیخ پا ہوئے اور لندن سے انہوں نے مجھے کلپس بھیجے. بعد میں ون ٹائم میسج کے ذریعے مجھے سنگین دھمکیاں دی, مجھے قتل کی دھمکیاں انہوں نے دی, اور بجائے اس کے کہ وہ یہاں دھرنے میں ہوتا, یہاں تگودو کرتے اس بچے کی بازیابی کے لیے, وہ لندن میں عیاشی کر کے وہاں سے مجھے دھمکیاں دے رہا ہے. یہ حکومت ہے, یہ حکومت کی کارکردگی ہے. بقول آپ کے کسی نے آپ کو دھمکیاں دی تو آپ نے اس کے خلاف عدالت جانے کا میں نے کیا ہے, یا آپ کی پارٹی کی جانب سے کوئی ایسا ایکشن ہوا ہے جس سے عوام یا آپ مطمئن ہو سکے؟ دیکھیں, میں نے خود کل عدالت عالیہ کے سامنے, معزز عدالت کے جو سینئر ججوں کے سامنے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ بچے کو بازیاب کریں, بجائے اس کے کہ آپ عوام کے سر و مال کے تحفظ کو یقینی بنائیں, آپ دھرنے کے کمیٹی کے رکن کی حیثیت سے, ایک سابقہ ایم پی اے کی حیثیت سے, ایک پارٹی کے صوبائی صدر کی حیثیت سے الٹا مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہے. میں نے معزز عدالت کو کہا, میں نے وزیر اعلیٰ کو کہا, یہاں کل اسمبلی میں بات کی گئی, ہمارے دوستوں جو ممبر ہے انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ اٹھائی, یہاں قرارداد پاس ہوئی, لیکن حکومت نے آج تک 2 دن گزر گئے, نہ ڈی سی کو معطل کیا جا رہا ہے, نہ بچے کو بازیاب کیا جا رہا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ آج چھٹا دن ہے, ایک 9 سالہ بچہ اسکول جا رہا تھا, وہ اٹھایا گیا ہے, اور یہاں پہ اتنے درجنوں کے حساب سے سیکورٹی فورسز ہے, سی ٹی ڈی کے نام سے, ایف سی کے نام سے, فوج کے نام سے, پولیس کے نام سے, RRG, پتہ نہیں کتنے کتنے نام انہوں نے رکھے ہوئے ہیں, اور اربوں روپے بجٹ لے رہے ہیں. جدید مشینری ان کے ساتھ ہے, گاڑیاں ان کے ساتھ ہے, سسٹم ہے. پھر یہ لوگ مصور خان کو ڈھونڈنے میں ناکام ہو چکے ہیں. یا تو یہ لوگ اپنا ناکامی تسلیم کرے, اپنے اسلحہ یہ سسٹم جو ان کے ساتھ ہے یہ تسلیم کر دے, جا کے استعفا دے دے, اپنے گھر پہ بیٹھ جائے, عوام جانے, اپنا تحفظ جانے. یا اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ بات صاف ظاہر ہے کہ ہمارے سیکورٹی ادارے خود اپنے عوام کو اغوا کرنے میں لگے ہوئے ہیں.
और उसके बाद ये लोग पैसों का डिमांड करेंगे। ये लोग अभी इसके आदी हो चुके हैं, पश्तूनों और बलोचों के वसाइल लूट लूट कर अभी ये लोग आदी हो चुके हैं। जब तक ये इस तरह के मुफ्त माल इसके पास नहीं आएगा तो इनको सुकून नहीं मिलेगा। तो इस दो बातों में से एक बात बिल्कुल क्लियर है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का वो वाहिद सूबा है जहाँ तालीम का सबसे ज्यादा फुकदान है। ऐसे वाक़यात तालीम या फिर तल्ब इल्मों के ज़हनियत पर क्या असरात मुरतब करेंगे? बिल्कुल। ये देखो, एक खौफ का आलम है, हिरास का आलम है। अभी मुसव्विर खान 6 दिनों से लापता है। बाकी बलूचिस्तान के जितने भी पश्तून बलोच बच्चे हैं वो भी डर रहे हैं, वो भी खौफ में। और सिर्फ बच्चे नहीं बल्कि उनके वालिदैन भी खौफ में कि ऐसा ना हो कि हमारा बच्चा अगवा हो, क्योंकि ये तो एक दस्तूर बन चुका है। यहाँ पे जो भी आता है मार दाड़ करता है, बम ब्लास्ट होते हैं, लोग कत्ल होते हैं। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। बलूचिस्तान को इन्होंने ऐसा एक बनाया हुआ है। ये अभी हमारे सामने असेंबली है, इसमें जो बैठे लोग हैं, मैं चैलेंज से ये कहता हूँ, आप इनकी सबका रिकॉर्ड निकाले, या तो ये साइकिल चोरी में मुलविस पाएंगे, या तो आप इसको इन्होंने किसी का जेब काटा होगा। इनकी ये हैसियत है। तो इस तरह लोगों से इन्होंने असेंबली बरी है और इस तरह लोगों से ये लोग ये निज़ाम चलाना चाहते हैं। तो लिहाजा यहाँ पे खौफ का आलम है और ये जानबूझकर ये लोग ये कर रहे हैं। ये पश्तून और बलोचों को बाशऊर नहीं देखना चाहते हैं। ये जब पश्तून बलोच पढ़ेगा, लिखेगा, कुछ सीखेगा, वो तो फिर अपने हक का मुतालिबा करेगा। वो तो फिर इनको अपने गरेबान से पकड़ेगा कि मेरा हक दे दो। लिहाजा ये लोग चाहते ये है कि पश्तून बेशऊर रहे, बलोच बेशऊर रहे, उनमें शऊर ना आए, वो अनपढ़ जवान हो, ताकि किसी को ये पता नहीं कि हम लोग यहाँ पे कितने जुल्म कर रहे हैं। तो लिहाजा ये साजिश के तहत हो रहा है। अभी कुछ दिनों पहले डीजी एसपीआर साहब ने एक बयान दिया था। एक बच्चे ने उसे सवाल किया था कि ये खैबर कामी जरगे ने कुछ मुतालिबात किए हैं या कुछ फैसले किए हैं कि पश्तून वतन के वसाइल आप लोग लूट रहे हो, लिहाजा अभी पश्तून अपने वसाइल जो आप लोग लूट रहे हो वो नहीं देंगे आप लोगों को। तो इन्होंने कहा था कि ये तो पश्तूनों के वसाइल नहीं है, तो पूरे पाकिस्तान के वसाइल है। लिहाजा जब इनकी मफादात की बात आती है, ये लोग पूरे पाकिस्तान का नाम देते हैं, तो फिर कैसे हम ये बात माने। आज चचा दिन है, मुसव्विर खान अगवा है, न कोई मीडिया चैनल पे ये बात आ रही है, ना आज तक वज़ीर आज़म ने इस पे कुछ कहा है, ना सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये कहा है, कुछ भी नहीं कहा है। और ये अभी अगर पंजाब से ताल्लुक रखने वाला बचा होता तो फिर आप देखते कि पूरे मीडिया चैनलों पे ये बात हो रही होती थी, पूरा मीडिया ने ये बात सर पे उठाई होती थी, असेंबलियों में ये बातें होती थी कि ये बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। जैसे 3-4 साल पहले एक वाकया हुआ था बावलपुर में, सलाउद्दीन नामी एक शख्स जो है वो बैंक की सिक्योरिटी गार्डों के हाथों कत्ल हुआ था, और वो उनके फैमिली वालों ने भी ये बात वाजे की कि ये जो है दिमागी तवाज़ुन इसका ठीक नहीं था, ये मेंटल था। और उसकी मेडिकल रिपोर्ट भी पड़ी हुई थी कि ये जो है इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है, ये मेंटल है। लेकिन उस पे वज़ीर आज़म ने एक्शन लिया, पंजाब के वज़ीर आला ने एक्शन लिया, IG पुलिस ने एक्शन लिया, और सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस ने सोमोटो नोटिस लिया, क्योंकि वो पंजाब से ताल्लुक रखने वाला पागल था। और यहाँ पे हमारे वतन में जो है हमारे कौमी मशरान मारे गए, हमारे असातिज़ा मारे गए, हमारे वकला शहीद हुए, हमारे कारोबारी हजरात शहीद हुए, किसी ने भी ताज़ियत तक नहीं की। तो फिर कैसे हम माने कि ये एक पाकिस्तान है, ये एक पाकिस्तान के वसाइल है। हमारा ताल्लुक एक इदारे से है, बज़ाहिर तालीमी इदारे से है। आपको बच्चे नज़र आ रहे, सब अपनी यूनिफॉर्म में है। वो इसलिए क्योंकि मुसव्विर खान खुद एक तालीमी इदारे से निकले थे और ख़ुद ही वो स्कूल वैन से निकाले गए थे। तो आज अगर मुसव्विर खान महफूज नहीं है तो हम क्या गारंटी देंगे कि हमारे बाकी स्कूल के बच्चे, कोयटा शहर में लगभग 50,000 1 लाख के करीब लोग जो बच्चे हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पे स्कूल जाते हैं और आते हैं। इन तमाम बच्चों की हिफाजत की गारंटी कौन देगा कि वो स्कूल बहिफाजत तो जाएंगे पर वापसी उनकी मुमकिन है कि नहीं है। हम यहाँ पे ये मुतालबा लेकर आए हैं कि यहाँ पर हमारी हिफाजत का हलफ लेने वाले, हमारी हिफाजत पर तनख्वाहें लेने वाले उन तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे वो सिक्योरिटी फोर्सेज हो, चाहे सिक्योरिटी इदारे हो, चाहे वो MPs हो, चाहे वो वज़ीर आला बलूचिस्तान खुद हो, वो तमाम लोगों से हमारी यही एक गुजारिश है, बसद एहतराम एक हमारी इल्तिमास है कि खुदारा बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पे ना लगाए। आज अगर एक मुसव्विर खान है, कल 10-12 हो सकते हैं। आज अगर ये आग मुसव्विर खान के घर में लगी है, कल ये सब के घरों तक जाएगी। हम ये चाहते हैं कि हमारे इन बच्चों की आव पुकार सुनी जाए। हम ये चाहते हैं कि हमारे स्कूल के इदारे, तालीमी इदारों को महफूज बनाया जाए और जो इनकी जिम्मेदारी उनको बखूबी निभाया जाए। बतौर एक उस्ताद,
क्या आप हुकूमत की उस कारकर्दगी से मुतमईन है? जी बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तालीम के हकूक तो हमारे पहले से ही पूरे नहीं है। अगर हम अभी तालीम के लिए निकलते तो उन्होंने जो है ये भी करवा दिया था कि बच्चे जो है वो तालीम से दूर तो है, पर हम हिफाजत को, अमन अमान को यकीनी बनाना चाहते हैं। हमारा बलूचिस्तान कई मसाइल से दो चार है, उस पर हम तो बात अभी नहीं करेंगे, प्लेटफॉर्म है। हम सिर्फ मुसव्विर खान की बेज़ाबी के लिए यहाँ पे आए हैं। हम ये चाहते हैं कि मुसव्विर खान को जल्द अज जल्द अपने वालिदैन तक, उनके वालिदैन को अपना लख्त जिगर वापस किया जाए। वो जहाँ कहीं भी है, अगर हुकूमत चाहे, अगर इदारे चाहे तो उनके लिए बहुत मुश्किल काम नहीं है। अगर वो चाहे तो उनको बहुत जल्द बाजियाब करवा सकते हैं।